नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, जहां हम बात करते हैं भगवान के उन चमत्कारों की जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक इंसान के जीवन की नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और आस्था की जीत की कहानी है। कभी लगा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब बजरंग बली ने अपनी कृपा की छाया फैलाई तो 10 दिन में वो हो गया जो मेडिकल साइंस भी नहीं मान पा रही थी। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं, ये एक सच्चा अनुभव है जो खुद उस बेटे ने महसूस किया जिसने हर पल अपने पापा को खोने का डर देखा और हर रोज अपने हनुमान जी से एक ही बात कही, बाबा अब आप ही हो। तो चलिए आइए उस सफ़र पर जहाँ हर पल एक सवाल था, क्या ये संभव है? और हर उत्तर में सिर्फ एक नाम आया, बजरंग बली। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा जो आज भी दिल को छूता हो, तो कृपया हमसे शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी के विश्वास को फिर से जगा सकती है। और ऐसे ही सच्चे अनुभवों के लिए हर दिन जुड़ें हमसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ रहें, क्योंकि भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं। मैं नहीं जानता कि आप इस पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन जो मैंने 10 दिन में महसूस किया वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ये कहानी नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है और इसको सुनाने का मकसद बस इतना है कि शायद आप में से कोई उस विश्वास तक पहुंच जाए जहां मैंने बजरंग बली को महसूस किया था। सब कुछ शुरू हुआ उस रात जब पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं मोबाइल पर एक मेल का जवाब दे रहा था, तभी मम्मी की घबराई हुई आवाज़ आई, जल्दी आओ, पापा को कुछ हो रहा है। मैं हड़बड़ाकर भागा, देखा कि पापा बेड पर लेटे हुए हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनकी सांस तेज़ तेज़ चल रही थी, जैसे कोई बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के बाद हाँफता है। पापा क्या हुआ, बोलिए ना। उन्होंने बस हाथ से इशारा किया, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 76%। मैं घबरा गया। उस वक्त कोरोना का डर वैसे ही फैला हुआ था। हमने पहले भी कई बार टेस्ट करवाया था, लेकिन हर बार रिपोर्ट नेगेटिव आती थी। मम्मी, हमें अभी अस्पताल जाना होगा, अभी। मैंने तुरंत ऑटो बुक किया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं थी। रात थी, डर था, पर जान बचाना था। अस्पताल में पहुंचते ही पापा को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बस इतना कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उनकी ये बात सीधा दिल में चुभ गई। मम्मी का चेहरा देख के मैं और टूट गया। भाई को फ़ोन लगाया, भाई तू बस घर देख, मैं यहाँ से अपडेट देता रहूँगा। आईसीयू की खिड़की के बाहर बैठा मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था, क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? क्या ये सच में आखिरी समय है? उस वक्त एकाएक बचपन की बात याद आई, जब हर डर में, हर दर्द में, हर परेशानी में मैं जय बजरंग बली बोलता था और जैसे सब हल्का हो जाता था। मैंने उसी पल, उसी हॉस्पिटल की बेंच पर बैठकर हाथ जोड़कर आंख बंद की और बोला, हनुमान जी, अगर आप हो तो मेरी मदद करो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस पापा को बचा लो। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया कि स्कैन में लंग्स 100% संक्रमित हैं। इट्स अ वेरी क्रिटिकल केस, प्रिपेयर मेंटली, उन्होंने कहा। मम्मी चुप थीं, बस तस्वीरों में हनुमान जी की फ़ोटो देखती रहती थीं जो उन्होंने पर्स में रखी थी। और मैंने उसी दिन से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मैंने कोई संकल्प नहीं लिया, बस 7 बार रोज़ पढ़ने लगा। सुबह उठते ही स्नान करके अपने कमरे में दीवार पर लगी हनुमान जी की फ़ोटो के सामने बैठ जाता। वहाँ मैंने एक दीपक जलाया, तिल के तेल का, और मन ही मन बोला, ये जोत तब तक जलेगी जब तक पापा आईसीयू से बाहर नहीं आ जाते। पहले दिन मैं रोते रोते चालीसा पढ़ा, आंखों से बहते आंसू और डगमगाती आवाज़ के साथ। दूसरे दिन थोड़ा संयम था, लेकिन फिर भी हर पंक्ति के बाद बस एक ही बात बोलता, हे बजरंग बली, पापा को बचा लो। तीसरे दिन जैसे कुछ बदलने लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि पापा अब हाई फ्लो ऑक्सीजन से थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मैंने बस एक ही चीज़ पकड़ी है अब, हनुमान चालीसा। कोई डॉक्टर कुछ कहे ना कहे,
मुझे भरोसा है कि हनुमान जी कुछ कर रहे हैं। मम्मी बोली, हाँ बेटा, ये वही हैं जो राम जी को लंका तक ले गए थे। हमारे लिए इतना तो ज़रूर करेंगे। और सच कहूँ तो वो 10 दिन मैंने हर मिनट गिन गिन के जिया। हर दिन आईसीयू के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना, घर जाकर फिर दीपक के सामने बैठना और मन में बस यही सोचना कि आज पापा की सांसें थोड़ी और बेहतर हो जाएं। हर छोटी चीज़ जो मैं करता था वो मुझे लगने लगा कि उससे फ़र्क पड़ रहा है। जैसे दीपक की लौ अगर सीधी जल रही हो तो मैं मानता कि आज कोई अच्छा संकेत है। अगर चालीसा के समय मेरा ध्यान बार बार भटके तो मुझे डर लगता कि कहीं विश्वास कम न पड़ जाए। हर बार संकट कटे मिटे सपीरा पढ़ते हुए मैं पापा का चेहरा याद करता और फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। बस इतना कहूँगा कि अगर आप पूरी श्रद्धा से, टूटे हुए मन से, लेकिन सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारते हैं, वो सुनते ज़रूर हैं। 5 दिन बीत चुके थे। आईसीयू के बाहर बैठा मैं रोज़ बस एक ही सवाल खुद से पूछता, क्या बजरंग बली सुन रहे हैं? और फिर अंदर से एक आवाज़ आती, हाँ वो सुन रहे हैं, बस तू विश्वास मत छोड़। हर सुबह मैं हॉस्पिटल जाने से पहले स्नान करता, चुपचाप अपने कमरे में हनुमान जी की फ़ोटो के सामने बैठता, दीपक जलाता और हाथ जोड़कर एक ही बात कहता, बाबा कल जो था उससे आज थोड़ा बेहतर कर देना। बस इतनी कृपा कर देना कि पापा की आंख खुल जाए। उस वक्त जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो मेरी ज़ुबान नहीं पढ़ती थी, मेरी आत्मा पढ़ती थी। हर शब्द, हर पंक्ति में मैं पापा की सांसें महसूस करता था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पढ़ते वक्त लगता था जैसे आईसीयू में किसी अदृश्य शक्ति ने घेरा बना लिया हो और मौत को दरवाजे से बाहर रोक लिया हो। छठे दिन की सुबह कुछ अलग थी। मैं हमेशा की तरह आईसीयू के बाहर बैठा था। तभी डॉक्टर बाहर निकले। चेहरे पर थोड़ा सा सुकून था, पहले जैसी टेंशन नहीं। उन्होंने कहा, वी आर सीइंग स्लाइट इम्प्रूवमेंट, ऑक्सीजन सैचुरेशन हैज स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग, ही इज स्टिल क्रिटिकल बट वी आर होपफुल नाउ। मम्मी मेरी तरफ देखने लगी जैसे कह रही हों, देखा बेटा, तेरा भरोसा झूठा नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन में बोला, जय बजरंग बली, आपकी कृपा शुरू हो गई है। अब मेरी भक्ति में डर कम और भरोसा ज़्यादा होने लगा था। हर बार जब आईसीयू में नर्स जाती, मैं आंख बंद कर लेता और सोचता, हनुमान जी मुझे भी मेरी शक्ति याद दिला दो। 7वां दिन आया। इस दिन पहली बार डॉक्टर ने मुझे आईसीयू के अंदर बुलाया, पापा के पास। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। सफ़ेद चादरें, बीप बीप करती मशीनें और बीच में लेटे पापा। वो सोए हुए थे लेकिन उनके चेहरे पर कुछ शांति थी। मैं पास गया, धीरे से उनका हाथ पकड़ा। उनकी आंखें हल्की सी खुलीं। बहुत कमज़ोर आवाज़ में उन्होंने कहा, तू? बस इतना सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ पापा, मैं यहीं हूँ, बजरंग बली सब ठीक कर देंगे। अंदर आईसीयू में उनके बिस्तर के नीचे मैंने चुपचाप अपने हाथ जोड़े, बोल भी नहीं पाया। बस मन में कहा, हे बजरंग बली, आपने ये आंखें खुलवा दी, अब आप इन्हें रोशनी भी दीजिए, जीवन भी। उस रात घर लौटते हुए मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। पहली बार मुझे लगा कि अंधेरे के बाद रोशनी दिखी है। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आज पहली बार पापा ने मेरी तरफ देखा, ये हनुमान जी का संकेत है, अब सब ठीक होगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर बस यही कहा, तेरी श्रद्धा ने बजरंग बली को बांध लिया बेटा। 8वां दिन। पापा अब हाई फ्लो ऑक्सीजन से हटकर नॉर्मल ऑक्सीजन सपोर्ट पर आ चुके थे। डॉक्टर ने कहा, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल नाउ, वी मे शिफ्ट हिम टू द जनरल वार्ड सून। आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त क्या महसूस हुआ मुझे। जैसे किसी ने कहा हो, तेरी परीक्षा पूरी हो गई, अब फल मिलेगा। हर छोटी छोटी चीज़ का मतलब लगने लगा मुझे। आईसीयू के पास लगे तुलसी के पौधे में नए पत्ते आए थे। मुझे लगा ये जीवन के संकेत हैं। दीपक की लौ उस दिन बिना हिले जली थी। मुझे लगा ये स्थिरता का प्रतीक है। और जब उस रात मैंने चालीसा पढ़ा तो पहली बार मेरी आवाज़ कांपी नहीं। मुझे लगा अब मेरा डर खत्म हो गया है। पापा से मेरी फिर बातचीत हुई, इस बार आईसीयू से बाहर, मोबाइल पर।
कैसा लग रहा है पापा? जैसे किसी गहरे कुएं से निकल आया हूँ। लेकिन कोई था जिसने मुझे ऊपर खींच लिया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो कोई नहीं, हमारे बजरंग बली थे। इन 8-9 दिनों में मैंने कुछ नहीं किया, न पैसे की दौड़, न डॉक्टर्स से बहस। बस किया तो रोज़ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ दिल से। और अगर आप मुझसे पूछें कि इस सबसे बड़ी दवाई क्या थी, तो मैं कहूँगा विश्वास और हनुमान जी का नाम। और वो दिन ऐसा था जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। 10वां दिन था। सुबह सुबह सूरज की हल्की सी रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था। आज मन में कुछ अजीब सी शांति थी जो पिछले कई दिनों में पहली बार महसूस हो रही थी। जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर सहला रहा हो और कह रहा हो, अब डर मत, सब अच्छा होगा। मैंने जल्दी से स्नान किया, नए कपड़े पहने। वैसे इन 10 दिनों में कपड़े कौन देखता है, लेकिन आज जाने क्यों मन किया कि अच्छे कपड़े पहनूं, जैसे किसी उत्सव पर जाते हैं वैसे। दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने बैठ गया। आज हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मेरी आवाज़ और भी गहरी हो गई थी। हर शब्द, हर लाइन मेरे रग रग में समा रही थी। जब मैं पढ़ा, काहूँ समय कठिन जग माही, ताहि सरनी गहियों तुम पाही, तो खुद को ही महसूस किया उस समय कठिनता में और सच में, जैसे मैं बजरंग बली की शरण में था। हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ बदला बदला सा था। रिसेप्शन पर बैठी नर्स मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेशेंट इज शिफ्टेड टू जनरल वार्ड। मेरे पांव वहीं रुक गए। यकायक मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, सच में? आईसीयू से बाहर? उसने सिर हिलाया। हाँ, और आज थोड़ी देर में उनसे मिल भी सकते हो बिना आईसीयू गाउन के। भागते हुए वार्ड पहुंचा। कमरा नंबर 205। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैं कुछ पल रुका। सोचा एक बार आंखें बंद कर लूं। फिर मन में बजरंग बली को याद किया और दरवाज़ा खोला। पापा वहां लेटे हुए थे। अब वो ऑक्सीजन सपोर्ट से भी हट चुके थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। चेहरे पर हल्की सी थकान के बावजूद मुस्कान थी। उनकी इस मुस्कान ने मेरी सारी थकान मिटा दी। मैं पास जाकर बैठा। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से कहा, तूने हार नहीं मानी? मैंने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया पापा, बस बजरंग बली ने किया है। उस दिन पापा से बातें करते हुए मैं हर छोटी छोटी चीज़ देख रहा था। उनकी हथेली की गर्माहट लौट आई थी जो पहले बर्फ़ जैसी ठंडी लगती थी। उनकी सांसें अब बिना मशीन के सामान्य चल रही थीं। और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों में अब जिंदगी का वो उजाला लौट आया था जो आईसीयू में कहीं खो गया था। मैंने उनसे पूछा, पापा आपको कुछ याद है? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, एक सपना सा था, बहुत अंधेरा था, मैं गिर रहा था और अचानक किसी ने मुझे पकड़ लिया। आवाज़ आई, डर मत, तू सुरक्षित है। और फिर जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर आने लगा, मैं सुनते सुनते कांप गया। मेरे दिल ने कहा, ये वही समय था जब मैं रोज़ बजरंग बली से प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर आए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर कहा, वी कैन थिंक अबाउट डिस्चार्ज इन नेक्स्ट 2 days इफ़ रिकवरी कंटिन्यूज लाइक दिस। मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, बेटा तेरी श्रद्धा ने कमाल कर दिया। मैं मुस्कुराया और मन में बजरंग बली से कहा, आपने असंभव को संभव कर दिखाया बाबा। घर लौटकर मैंने उस रात दीपक के सामने बैठकर कोई मांग नहीं की, न पापा के लिए न खुद के लिए, बस हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बाबा, बस अब आप हमारे साथ रहना हमेशा। उस वक्त दीपक की लौ देखकर लगा जैसे वो भी मुस्कुरा रही हो, जैसे हनुमान जी खुद वहाँ मौजूद हों। इन 10 दिनों ने मुझे एक बात सिखा दी थी, जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान उसकी लड़ाई लड़ते हैं। बस सच्चा विश्वास होना चाहिए और समर्पण, मेरा नहीं सब कुछ आपका। ये भावना जब दिल से निकलती है तब चमत्कार होते हैं। अब पापा हर दिन बेहतर हो रहे थे। डॉक्टर भी हैरान थे। कई बार उन्होंने कहा, वी हैड वेरी लिटिल होप बट मिरेकल्स हैपन। मैं हंस कर कहता, मिरेकल नहीं डॉक्टर साहब, हनुमान जी का आशीर्वाद है। अब अगला कदम था घर वापसी, जहां पापा के स्वागत के लिए हम सब ने एक छोटा सा आयोजन सोचा था। लेकिन उससे पहले एक बहुत खास घटना हुई
जिसने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। डिस्चार्ज का दिन आ चुका था। हॉस्पिटल के लॉबी में बैठा मैं पापा को व्हील चेयर पर धीरे धीरे बाहर लाते हुए देख रहा था। वो सफ़ेद कुर्ता पहनकर, थोड़े थके थके से, लेकिन चेहरे पर सुकून ले हुए, जैसे कोई युद्ध जीतकर लौट रहा हो। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। ना जाने क्यों जब पापा आईसीयू में थे तब जितना मजबूत बना रहा, आज बाहर निकलते वक्त आंखें बार बार नम हो रही थीं। मैंने खुद को समझाया, अरे यार, खुशी का दिन है, रो क्यों रहा है? पर दिल कह रहा था, ये आंसू किसी डर के नहीं हैं, ये तो शुक्रिया के हैं। गाड़ी बाहर खड़ी थी। मैंने जैसे ही पापा को पीछे वाली सीट पर बैठाया, उन्होंने एकदम धीमे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तेरी आंखों में जो देखा ना बेटा, मुझे लगता रहा कि कोई मुझे छोड़ने नहीं देगा। उस वक्त मेरी आवाज़ गले में अटक गई। मैंने बस धीरे से उनके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों में लिया और मन ही मन फिर से वही 2 शब्द दोहराए, जय बजरंग बली। घर पहुंचते वक्त रास्ते में मैं हर मोड़, हर सिग्नल, हर पेड़ को देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हूँ। मन बार बार सोच रहा था, यही रास्ता था जिससे आते जाते हम चिंता में खोए रहते थे, और आज ये रास्ता जैसे आशीर्वाद में बदल गया हो। जब घर का गेट खुला तो बाहर मम्मी, चाचा जी, पड़ोसी सब खड़े थे। घर के दरवाजे पर नारियल रखा गया था, हल्दी कुमकुम से थाली सजाई गई थी और एक एक फूल से दरवाज़ा सजाया गया था। लेकिन सबसे ख़ास बात, हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति जो मैंने अस्पताल से आने से पहले मंदिर से मंगवाई थी, घर के दरवाजे पर रखी थी। मैंने सबसे पहले उसी के आगे दीपक जलाया। माँ बोली, पहले हनुमान जी का स्वागत करो, फिर पापा को अंदर लाना। और मैंने वैसा ही किया, क्योंकि हम सब जानते थे वो पहले आए, पापा बाद में। घर का माहौल कुछ और ही था। हर दीवार जैसे बोल रही थी, वापसी हुई है, वो भी चमत्कारिक तरीके से। पापा को धीरे धीरे उनके कमरे में ले जाकर आराम दिया। हर चीज़ धीरे धीरे उनके हिसाब से सजाई। तकिया थोड़ा ऊंचा, बिस्तर को हल्का गर्म किया, कंबल हटा दिया ताकि उन्हें सफोकेशन ना हो। टीवी भी बंद रखा, सिर्फ एक हनुमान चालीसा की धुन प्ले कर दी। धीरे धीरे पापा ने वो धुन सुनते ही आंखें बंद कर लीं। शायद वही सुर, वही विश्वास उन्हें आईसीयू से बाहर खींच लाया था। कुछ ही देर बाद हम सब उनके पास बैठे थे। मम्मी उनके पैरों के पास बैठी थीं, मैं उनके सिर की तरफ। पापा ने हल्के से पूछा, कितने दिन हुए बेटा? मैंने कहा, पूरे 10 दिन पापा। 10 दिन आपने खुद को और हमें जंग लड़ते देखा है। पापा चुप हो गए, फिर बोले, मुझे लगता था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई पकड़कर खींच लाया। मम्मी ने पूछा, कुछ दिखा क्या? पापा बोले, हाँ, एक लाल रंग की आकृति, बहुत तेज। उसने कहा, रुक जा, तेरे घर वाले तुझे जाने नहीं देंगे, और ऊपर कोई है जो तुम्हारे बेटे की आवाज़ सुन रहा है। मैं कांप गया, क्योंकि 10 दिनों तक हर सुबह शाम मैंने हनुमान जी से यही कहा था, बाबा आप ही हो जो मेरी आवाज़ ऊपर पहुंचा सकते हो, सुन लो ना। अगले दिन जब पापा ने पहली बार उठकर चलने की कोशिश की तो हम सब उनके आसपास थे। वो थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आई। बोले, मैं गिरा नहीं। मैंने कहा, क्योंकि इस बार आपको कोई और संभाल रहा है पापा, जो अब कभी गिरने नहीं देगा। उस रात मैं अकेला हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा, एक दिया जलाया, हाथ जोड़े और कुछ नहीं मांगा। बस बोला, बाबा ये चमत्कार आपने किया, लेकिन आपने मुझे भी बदला है। अब मैं सिर्फ नाम से आस्तिक नहीं, अब मैं अनुभव से जानता हूँ कि आप हैं। हर सांस, हर धड़कन में आप हो। जब मैं कुछ नहीं कर सका, आपने कर दिखाया। इसलिए अब मेरा जीवन आपका नाम, आपकी सेवा, यही मेरा रास्ता। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जो असंभव था, मेडिकल साइंस के हिसाब से, डॉक्टरों की उम्मीद के हिसाब से, और यहाँ तक कि हमारी सोच के हिसाब से, वो बजरंग बली ने संभव कर दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ एक शरीर नहीं बचाया, उन्होंने पूरा परिवार दोबारा खड़ा कर दिया। हमारे विश्वास, हमारी उम्मीद और हमारे रिश्तों को फिर से सांसें दे दी। अब हर मंगलवार व्रत रखता हूँ, हर शनिवार मंदिर जाता हूँ, हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, क्योंकि जिसने मेरी आवाज़ को सुना
उसे मैं अब कभी अनसुना नहीं कर सकता। जय बजरंग बली। आप ही हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे 10 दिन में बजरंग बली ने न सिर्फ एक जीवन को लौटाया बल्कि पूरे परिवार को फिर से सांस लेना सिखा दिया। याद रखिए, जब आप थक जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, तब कोई है जो आपके लिए लड़ रहा होता है, आपका भगवान, आपका बजरंग बली। और जब दिल से पुकार होती है तो वो हमेशा सुनते हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई, अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन से जुड़ी है, तो इसे अपने करीबियों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को अभी भी किसी चमत्कार की ज़रूरत हो। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो आपको आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि जूही वो मेरे साथ कैसे हुआ, तो हमें भेजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी कहानी भी दुनिया तक पहुंचे। मैं वैभव आपसे फिर मिलूंगा एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए बजरंग बली का नाम लीजिए और जीवन में हर असंभव को संभव होते देखिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली।